नमस्कार, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने लेकर आए हैं हम एक्सेल की क्लास। बिल्कुल जीरो से आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको हमारे इस वीडियो के साथ बने रहना है। और हम सीधे चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो मैं आपके सामने विंडो प्लस आर प्रेस करूँगा और यहाँ पर आपको टाइप करूँगा EXCEL। जैसे ही एक्सेल प्रेस करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे एक फ़ाइल खुली हो जाएगी। तो इस प्रकार का नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं ये एक्सेल होता है। और ये जो खाने हैं मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। देखिए, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ध्यान से समझेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। रेड वाली पट्टी को बोलते हैं हम टाइटल बार। तीनों को मिला के बोलते हैं हम कंट्रोल बार। जी, क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल बार। तीनों को मिला के ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ये आपका होता है नेम बॉक्स। ये आपका क्या होता है? नेम बॉक्स। और ये जो खाने हमें दिख रहे हैं ये होते हैं सेल। और ये होता है कॉलम। आई कॉलम, जे कॉलम। और ये होती है हमारी रो। कौन सी वाली रो पे हमें काम करना है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे एक्सेल में एक छोटी से हिंट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 2, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे 4, फिर इंटर प्रेस करेंगे। आपको कर्सर यहाँ पर लाना है। 3 इंटर, 6 इंटर। तो आपको इन चारों को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करके चारों को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं होता है तो आप किसी भी लिखे हुए पर क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए करोगे और आपको यहाँ पर एक सिंबल मिलेगा प्लस का सा। देखो, ये भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी नहीं, यही सिंबल चलेगा। और इसको आपको 10 तक खींच के लेके आना है। ये आपके सामने टेबल बन गई। फिर आप प्लस का निशान ऐसे दबा के खींचेंगे जितने तक, वहाँ तक आपकी टेबल बन जाएगी। देखो, मैं और भी खींचूंगा तो और भी टेबल बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आप बनाना है। और अगर आपको गिनती वगैरह लिखनी है तो 1 के नीचे 2 लिखना है, 11 के नीचे 12। और अब आपको चारों को सिलेक्ट करके प्लस का सा निशान निकालेंगे इस प्रकार। ये प्लस का सा निशान और यहाँ पे भी ऐसे खींच देंगे 91 तक। तो देखो, आपके सामने प्रॉपर देख पा रहे हैं, आपके सामने ये 100 तक गिनती हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपने यहाँ पे टाइप किया SUNDAY संडे, अगर आप संडे टाइप करते हैं और प्लस का सा निशान निकाल के इस तरीके से खींचोगे तो आपके सामने संडे मंडे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है यहाँ पर JANUARY, जनवरी। आप जैसे ही जनवरी टाइप करोगे और इसको आप दिसंबर तक खींचोगे तो आप जनवरी फरवरी भी आप दिसंबर तक ला सकते हो। अगर आप चाहते हो उनको शॉर्ट तरीके से तो शॉर्ट तरीके से भी ये आ जाएंगी। आपको ऐसे इस प्रकार संडे मंडे खींचने हैं और इसी प्रकार आपको यहाँ से दिसंबर तक ये खींचने हैं। तो आपके सामने संडे मंडे और ये आ जाएंगे। कंट्रोल ए डिलीट। तो ये हुआ आपके सामने बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक्सेल में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करना है, जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई जो भी है, आपको यहाँ पे अपने 50 टाइप किया और आपने यहाँ पे 50 टाइप किया, इनको आपको करना है प्लस। क्या करना है? प्लस। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ई वाले कॉलम में। किस वाले में? ई वाले में। और सामने देखेंगे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2। तो ई और इस सामने वाले सेल को बोलेंगे 2। तो इस सेल का नाम हो जाएगा E2 और इसका क्या हो जाएगा? E3। तो सबसे पहले दीज आर कंपल्सरी फॉर इक्वल इन एक्सेल। एक्सेल में बिना इक्वल के कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इक्वल प्रेस करना होगा और E2 कीबोर्ड से प्रेस करना है। E2 प्लस E3। तो E2 प्लस E3 में जो भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करने पर सम हो जाएगा। आफ्टर देन अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करोगे तो आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि E2 में कुछ भी लिखें
और E3 में कुछ भी लिखें तो ऑटोमेटिक सम हो जाए। तो आप E2 में 2 और यहाँ पे 3 भी लिखोगे तो सम चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी कोई भी डिजिट चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। आपने बोला 500 में अगर हम 20 का डिवाइड दें तो कितना आएगा, तो पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। 500 वाला सेल का नाम है G3, जी यहाँ से देखेंगे और सामने 3 डिवाइड का लगाएंगे सिंबल और G4 हम यहाँ से प्रेस करेंगे G4 इंटर, तो आपको सामने आउटपुट आ चुका है। ऐसे ही अगर आप माइनस वगैरह करोगे कि 500 में से 320 गए तो कितना बचा, तो आपको क्या करना है I3, क्या करना है I3 माइनस I4 इंटर, तो आपके सामने आउटपुट चेंज हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें कि 25 इंटू 6 कितना होता है 25 इंटू 6, तो आप क्लिक करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेलों के नाम ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके सामने बेसिक नॉलेज आ गई। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट की ऊपर। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं एक्सेल में शॉर्टकट की, तो सीधे चलेंगे हम, समय का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, जल्दी से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ। ये देखिए, कंट्रोल ए से सारी जितनी भी एक्सेल में शॉर्टकट की प्रयोग होती हैं मैं उनको आपके सामने लेकर आया हूँ, और एक एक करके सभी शॉर्टकट कीयों को आपके सामने ही क्लियर करेंगे। चलिए, पहली शॉर्टकट की पे बात करेंगे, कंट्रोल ए, जिससे क्या होता है ऑल सेलेक्ट। देखिए, मान के चलिए आपने यहाँ पर कुछ टाइप किया, यहाँ टाइप किया, यहाँ टाइप किया, यहाँ पर टाइप किया। अब आपको ये सिलेक्ट करना है, तो एक लिखे हुए में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने मान के चलिए इतना सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ इस प्रकार। अब दूसरी है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी फॉर होता है बोल्ड। देखो, कंट्रोल बी प्रेस किया, बोल्ड हल्का हो गया, आफ्टर देन गहरा हो गया, हल्का हो गया, गहरा हो गया। नेक्स्ट कंट्रोल सी, कॉपी, आपने कंट्रोल सी से इनको कॉपी किया और आपने यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट, तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, वहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी। कंट्रोल एफ, फाइंड, आपको कोई भी फाइंड करना हो, सपोज दैट आपने इनको डिलीट कर दिया और आपको कोई वर्ड फाइंड करना, जैसे कि मैंने लिखा राम, श्याम, दिनेश, महेश, कमलेश, सुरेश। अब आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और इसमें आपको ढूंढना है राम कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और इसमें आप टाइप करेंगे राम। जैसे ही आप राम टाइप करेंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो ऑटोमेटिक कर्सर जा रहा है राम पर। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर राम लिखा हुआ ये फाइंड करेगा आपके सामने। कंट्रोल जी, गो टू। अब गो टू समझने की कोशिश करेंगे, गो टू क्या होता है। देखिए, अब आपने छोटा सा एरिया सेलेक्ट करके एक बॉर्डर लगा दिया और यहाँ अब मैंने यहाँ पे देखो टेक्स्ट भी लिखे और मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखे। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी शॉर्टकट की है। अगर आपसे मालिक तीनों प्रकार से क्वेश्चन करे, सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये है कि इसमें जितने भी ब्लैंक सेल हैं उनको सिलेक्ट करना है या उनमें कलर करना है, तो कैसे करेंगे। अब एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है। आपको इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आपको स्पेशल में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक का। फिलहाल किसका दिखेगा, ब्लैंक का। इन सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे बाद में, फिलहाल हमें कंट्रोल जी में जो यूज होंगी शॉर्टकट की उनको समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक लेंगे और ओके करेंगे, तो ये देखिए आपके सामने ब्लैंक की ब्लैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने किया कंट्रोल जेड। जेड करने के बाद अगर हमसे कोई ये बोले कि केवल और केवल A to Z मतलब कैरेक्टर को डिलीट करना है, ना कि नंबरों को। अब कैरेक्टर में कहीं पे डी भी है, कहीं जी भी है और कहीं पे कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्ड है। अब इनको कैसे करें एक साथ, तो कंट्रोल जी प्रेस करके आपको जाना है स्पेशल पे। यहाँ से आपको कांस्टेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और बाकी को यहाँ से हटा देना है और ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। आप कीबोर्ड से
डिलीट प्रेस कर देना, और जैसे ही आप डिलीट प्रेस करोगे आपके सामने ऑटोमेटिक कैरेक्टर वाले सभी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अगर वो बात करें आपसे नंबरों की, तो आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है और स्पेशल में जाना है। आपको यहाँ से कांस्टेंट पे क्लिक करके ये तीनों हटा देने हैं, केवल और केवल नंबर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो नंबर सेलेक्ट, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो आपके सामने नंबर ही नंबर डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम की शॉर्टकट की है ये आपके लिए, याद रखेंगे और इनको नोट कर लेना है आपको। अगला नेक्स्ट बात करेंगे रिप्लेस की। ऐसा होता है कि हम अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया डॉक्टर, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे इंजीनियर, यहाँ पे वेटर, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अब मान के चलिए कोई डॉक्टर की मीनिंग ही मिस्टेक है, या हम डॉक्टर के आगे कुछ लिखना भूल गए, या डियर लिखना भूल गए, डियर डॉक्टर, या बाय द वे मीनिंग रॉन्ग हो आपकी। अगर आपको डॉक्टर को रिप्लेस करके सेल्स में कन्वर्ट करना है या सेल्स मैनेजर बनाना है, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, ऊपर वह लिखेंगे जो आपको बदलाव करना है। किसको बदलाव करना है? डॉक्टर को, DOCTOR। और यहाँ क्या लिखना है डॉक्टर की जगह पे? मैंने कहा सेल्स मैनेजर। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर को मैनेजर करना है तो आप एक एक करके चेंज करेंगे। अगर आपको रिप्लेस ऑल करोगे तो आपके सामने देखिए सभी चेंज हो जाएंगे। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, तिरछा सीधा, ये देखिए तिरछा सीधा। और कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब अदर किसी फाइल को जोड़ना। क्या जोड़ना? अदर किसी फाइल को जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे लिखे हुए पे कंट्रोल के प्रेस करेंगे। अगर आप किसी और फाइल को जोड़ना चाहते हो, जैसे ये हमने कोई एक पर्टिकुलर फाइल ले ली, ओके किया, अब ये वो ब्लू कलर का सिंबल आ गया। अगर हम इस पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारी जो फाइल जोड़ी है, हमने लिंक किया है, वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसके लिए इस समय का इंतज़ार करेंगे और ये आपके सामने, ये देखिए जो हमने फाइल इसमें जोड़ी थी वो आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ से इसको हटाएंगे। नेक्स्ट कंट्रोल एच हो गया हाइपरलिंक। कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक। अगर आपको नया एक्सेल एक तरीके से न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और हम इसको हटा देते हैं। कंट्रोल एन, एन के बाद आता है ओ से होता है ओपन। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और आपकी कोई भी सेव हुई फाइल हो आप ओपन कर सकते हो। कंट्रोल ओ के बाद आता है कंट्रोल पी भी आप समझ गए होंगे, प्रिंट निकालना। मैं कंट्रोल पी कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो मेरा जो भी डेटा है वो आप मेरे सामने प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। कंट्रोल पी के बाद आता है कंट्रोल एस, सेव करना। आपको पता है कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। और कंट्रोल यू अंडरलाइन, अगर हमने इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा दिया तो अंडरलाइन लग जाएगी और कंट्रोल यू दबा दिया तो हट जाएगी। नेक्स्ट कंट्रोल वी पेस्ट, मैंने आपको बताया है कॉपी पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स कट, मतलब कोई भी यहाँ से ये सब हटाना हो तो कंट्रोल एक्स करना है, और आपको जिस जगह लेके आने हो वहाँ कंट्रोल वी करेंगे तो वहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। देखिए हमने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ क्लिक करके पेस्ट किया, वहाँ से हटके यहाँ आ जाएंगे कंट्रोल वी। अच्छा नेक्स्ट कंट्रोल एक्स कट हो गया। अब है कंट्रोल वाई रीडू। हमने कंट्रोल वाई किया तो पुनः पुरानी स्थिति पे चले जाएंगे और कंट्रोल जेड से आगे की स्थिति, कंट्रोल वाई से उसी स्थिति पे, ये देखिए ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे F2 क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी फॉर्मूले में एडिट करने के लिए हमें F2 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये देखिए हमने 2 2 2 इस प्रकार टाइप किया, हमने इनका सम करना है तो हमने इक्वल दबाया, ये किया प्लस ये, और जैसे ही हम पर इंटर दब गया, हमने इंटर प्रेस किया तो वो 8 आ गया, राइट आंसर है। लेकिन इसे हम ऐड करना भूल गए, तो हम यहाँ पर अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें,
तो आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। वहीं की वहीं जैसा आपका फॉर्मूला है ओपन होगा और +2 को ऐड करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो किसी भी फॉर्मूले को क्या करने के लिए, एडिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल एंटर क्या होता है, सेम सेल सेलेक्ट करना। कैसे, जैसे मान के चलिए आपने ये डिलीट कर लिया, आपने राम लिखा और आपको सभी में राम लिखना है, तो कंट्रोल प्रेस रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, सेम सेल में सेम चीज़ लिख जाएगी। जैसे अगर आपको कोई ब्लैंक सेल हैं आपके, कंट्रोल दबाकर सभी को सिलेक्ट करेंगे और इन सभी में आपको PASS पास लिखना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करने से सभी में आपके पास लिख जाएगा। और ये होता है शिफ्ट इंटर, मतलब जैसे आपने इसमें आप बाय द वे कुछ भी लिखते हो और ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करना। देखो अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ से ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका कर्सर इसमें अवेलेबल है। शिफ्ट दबा के इंटर प्रेस करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके काम करने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अल्ट इंटर, अगर आपने राम लिखा है और इसी सेल में श्याम लिखना है तो अल्ट को दबाकर इंटर प्रेस करेंगे, फिर श्याम लिखेंगे तो सेम सेल में देखिए राम के नीचे श्याम लिख जाएगा। नेक्स्ट अगला है कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल दबाकर स्पेस दबाने से कॉलम सेलेक्ट होता है, शिफ्ट दबा के स्पेस दबाने से रो सेलेक्ट होती है। और नेक्स्ट चलेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अगर देखो हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं, मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिए, हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं और हमें शीट 2 पे जाना है या शीट 3 पे जाना है, तो कंट्रोल दबा के पेज डाउन पेज अप शीटों पे आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये चारों क्या होती हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो और या लास्ट कॉलम पे जाने के लिए। ये देखिए हम गए यहाँ से लास्ट, इसको बोलेंगे लास्ट कॉलम, और फर्स्ट रो इसको बोलेंगे लास्ट रो, लास्ट कॉलम, फर्स्ट लास्ट कॉलम। 10,48,576 होते हैं इसमें रो, और ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये चारों दिशाओं में घूमने के लिए इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट ये है कंट्रोल F2, मतलब आपको प्रिंट चेक करना है तो कंट्रोल दबाकर F2 प्रेस करना। ये देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि किस प्रकार का आपके सामने प्रिंट आएगा। ये होता है अल्ट प्लस इक्वल, अगर आपने इस प्रकार कोई भी डिजिट टाइप की और आपको एक साथ सडनली 1 सेकंड में इनका सम करना हो तो अल्ट दबा के रखना कीबोर्ड से और इक्वल प्रेस कर देना और इंटर प्रेस कर देना, ये ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। क्या करना होगा, अल्ट दबा के रखना है, इक्वल प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने सम हो जाएगा। अगला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपकी कोई मीनिंग वर्ड मीनिंग रॉन्ग है, जैसे मैंने लिखा GRIL, ये गर्ल की मीनिंग रॉन्ग है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, F7 दबाइए, यहाँ से गर्ल सेलेक्ट करना है और यहाँ से चेंज पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने मीनिंग चेंज हो जाएगी। अगला ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल व्हील, अगर आप कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल प्रेस करेंगे कम हो जाएगा और स्क्रॉल आगे प्रेस करेंगे तो जूम होगा, इस प्रकार। ठीक है। करंट डेट, अगर कंट्रोल प्रेस करके कॉलन प्रेस करेंगे करंट डेट और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे करंट टाइम। ये शॉर्टकट किया हैं आपकी। और लास्ट शॉर्टकट की आपकी है फॉर्मेट सेल, ये जो होम इंसर्ट टैब आपको दिख रहे हैं, इनको शो हाइड करने के लिए कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, हाइड हो जाएंगे, कंट्रोल F1 करेंगे, शो हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास शॉर्टकट की, इन्हें सभी आप नोट करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में और मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक शॉर्टकट की समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से सभी फॉर्मूलों का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सेल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो बने ही रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ और हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर